हे आहे मराठवाडा न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात मराठवाडा न्यूज। चंद्रपूर येथील काँग्रेसचे उमेदवार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्या प्रचारात कवी आणि खासदार इम्रान प्रतापगडी यांनी देशात वाढलेल्या महागाईसह अनेक मुद्दे उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खड़े बोल सुनावले आहे। तो चंद्रपुर वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार सवाल पूछिए, और इस बार तो चंद्रपुर की अस्मिता का चुनाव है। एक तरफ वो खड़े हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते और ऐसा और वैसा, अमर्यादित भाषा, और एक तरफ चंद्रपुर की बेटी, चंद्रपुर की बहू आपके सामने अपना दामन फैला करके, आंचल फैला करके कह रही है कि मैं अपनी पति की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूं। उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े हैं उसे पूरा करना चाहती हूं। मैं अपने 2 बेटों को लेकर के आपके सामने खड़ी हूं, आपकी सेवा करूंगी, मुझे समर्थन दीजिए, मुझे वोट दीजिए। तो फिर आपको तय करना है कि एक अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने वाले नेता का साथ देना है, फिर या एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहू का साथ देना है जिसकी आंख में आंसू हैं, और वो आंसू बहुत सच्चे हैं, क्योंकि उसके कंधे पर पूरे चंद्रपुर की जो लोकसभा है उसकी विरासत का बोझ है, वो उस बोझ को निभाना चाहती है। चंद्रपुर वालों, समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, अभी नागपुर पहुंचना है, फ्लाइट पकड़ना है। लेकिन मैं आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं कि मैं सिर्फ यहां पर एक नेता की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, भाई की हैसियत से भी अपनी बहन के लिए वोट मांगने आया हूं। और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि आपका खासदार भी हूं, राज्यसभा का सांसद हूं महाराष्ट्र से। तो आप मेरी बात पे विश्वास करिए, मेरी बात पर आमीन कहिए, मेरी बात का समर्थन करिए। आप प्रतिभाताई को जिता करके लोकसभा में भेजिए, वो लोकसभा में बैठेंगी, और उनका दूसरा भाई राज्यसभा में बैठेगा। वो लोकसभा में बैठ के आपके लिए आवाज उठाएंगी, मैं राज्यसभा में बैठ के लिए आपके लिए आवाज उठाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एक भी मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जाते जाते आपको एक नज्म सुना करके जाता हूं। वो अच्छा, 2 सुनाऊं? समझदार लोग हैं, मैंने कहा 1 सुनाऊं, बोले नहीं 2 सुनाओ। इन्हें भी पता है पकड़ में आ गया है हाथ में, तो फिर पूरा वसूली करके ही वापस भेजना है। ये सब बहुत समझदार लोग हैं। वो चंद्रपुर के 2-3 लोग साथ में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे ट्रेन में। तो एक ने कहा कि साहब मैं तो हैदराबाद का हूं, हम जिंदगी को जीते हैं, हम नवाब और निजाम के शहर के लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश का था, उसने कहा साहब हम तो लखनऊ के लोग हैं, हमारी तो तहजीब ही अलग है। तो एक ने कहा साहब हम चंद्रपुर के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है। तो आपस में बातचीत होने लगी। तो ये हुआ कि बताओ साबित करो कैसे। तो वो जो हैदराबाद वाला था उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए की सिगरेट लम्हा भर में पी जाते हैं। अब दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे कि अब ये क्या करेगा। तो यूपी वाले ने क्या किया कि जेब से 2000 का नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना करके जला के पीने लगा। अब दोनों पलट के चंद्रपुर वाले की तरफ देखने लगे कि भैया 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा ये व्यक्ति। लेकिन ये चंद्रपुर है साहब। उसने 1 मिनट देखा और उसके बाद अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला और उस पर लिखा 5 लाख। फिर उसको मोड़ करके जला करके सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 5 लाख की सिगरेट पी रहे। ये चंद्रपुर है, इसका अपना तेवर है। ये तो आजकल मोदी जी से भी पूछ रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। और जो पीछे तक लोग खड़े हैं, मुझे उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। इधर जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं, देखिए चुनाव जो है ना, सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, चुनाव समर्थन देने का नाम है। और हौसला हम कैसे दे सकते हैं? आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपका शोर। प्रतिभाताई जहां भी होगी उसे हिम्मत देगी, मानस और पार्थ को हिम्मत देगी, कार्यकर्ताओं को हिम्मत देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार। याद है ना भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना? तो अब मेरा मन कर रहा है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है
चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कवि और शायर को थोड़ी छूट होती है कि वो अपनी भाषा में बात कह लेते हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बिल्कुल वहीं तक पहुंचेंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कमजोर प्रतिक्रिया आई है, दामन भर के मुझे आपकी तालियां और आपका साहस मिलना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में एक नाम लूंगा मैं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चंद्रपुर वालों, मुझसे वादा करिए आप कि एक बहन के लिए जो उसका छोटा भाई यहां अपना दामन फैलाने आया था, उसे 19 तारीख को निराश नहीं करिएगा। मैंने कहा ना, आपका वोट सिर्फ प्रतिभा ताई को नहीं मिलेगा, आपका वोट राहुल गांधी को ताकत देगा, भारत के संविधान को ताकत देगा, इस देश के लोकतंत्र को ताकत देगा और राहुल गांधी के उस न्याय को ताकत देगा जो देश के गरीबों से, देश के दलितों से, देश के पिछड़ों से, देश के सवर्ण गरीबों से, देश के अल्पसंख्यकों से राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। वो डालती हैं तो उसके साथ आपके आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जो 70 रुपए लीटर था वो आज 200 रुपए के पार पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा सरकार के लोग कफन पे आपसे जीएसटी ले रहे हैं। कफन पे, चिता की लकड़ी पर महंगाई आ गई। अगर आपको लगता है कि ये जनता का भला करने वाले लोग हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चंद उद्योगपतियों के साथी हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 700 किसान सिंगू बॉर्डर पे बैठे बैठे शहीद हो गए। 700 किसान, उनके रास्ते में कटीले तार, नुकीले कीले, पानी की बौछार और लाठियां दी गई उनको। लेकिन अब कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को एमएसपी देंगे। और सबसे ज्यादा तो खुश हमारी महिलाओं को होना चाहिए कि कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। यह बहुत कमाल की घोषणा है। और नौजवान साथियों, कांग्रेस आपसे भी कह रही है कि आते ही 30 लाख रोजगार तुरंत आपको दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। और वो साथी जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनको 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस इसमें यह भी कह रही है कि वो महिला गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमसे कोई मतलब नहीं, वो भारत की नागरिक है और गरीब है तो उसके खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल। एक तरफ मोदी जी हैं, उनके भाषण सुनिए, भाजपाइयों के भाषण सुनिए और राहुल गांधी के भाषण सुनिए। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री जी चाय की बात करते हैं, राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं। तो आपको यह समझना है कि आपको क्या फैसला करना है। मैंने कहा ना, मैं आपसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया हूं, लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हूं। बतौर शायर भी आप मुझे जानते पहचानते हैं और मेरा सौभाग्य यह है कि राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य और खुशनसीबी मुझे प्राप्त है। मैं इसलिए प्रतिभा ताई के लिए अपना दामन फैला करके आपसे वोट की अपील करने आया हूं। और यहां जो हमारे अकलियत के साथी बैठे हैं, माइनॉरिटीज बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस बार बहुत समझदारी से घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, इंडिया अलायंस के साथियों को वोट दीजिए। मैं परसों केरल में था, कल उत्तराखंड में था, कल कश्मीर में रहूंगा, परसों बिहार जाऊंगा। पूरे देश की तरफ से महाराष्ट्र वालों आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं एक नारा चल रहा है कि साउथ में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। चुनाव से पहले कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपको बुलाएंगे, चंद्रपुर वालों से मिलाएंगे। लेकिन कभी कभी नसीब जो है, तकदीर जो है, किस्मत जो है, वो अलग तरह से कुछ लिखती रहती है। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। एक अलग सी टीस है उनको लेकर के। लेकिन मैं उनसे जो सुनता था ना कि नौजवान बड़े जज्बे वाले हैं, बड़ा जोश है, बड़े हौसले वाले हैं, तो वो मुझे दिखाई भी पड़ना चाहिए। मैं यहां आपके बीच में खड़ा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चंद्रपुर वालों, भाजपा कह रही है ना हम अमृत काल लाए हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। कि जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो, इलेक्टोरल बॉन्ड याद है ना, कि चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल। बताओ कैसा अमृत काल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल तुम्हारा, कैसा अमृत काल। बताओ कैसा अमृत काल। और अंतिम पंक्तियां सुनना कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी। सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। कि महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है। नजर उठाओ तुमसे देश ये सारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। और चंद्रपुर वालों, अब आपकी तालियां दिल्ली तक जाएं, मुंबई तक जाएं कि कब तक कहकर बचोगे इसमें,
कब तक कहकर बचोगे, इसमें है नेहरू की चाल। तुम्हारा कैसा अमृतकाल, बताओ कैसा अमृतकाल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल। तुम्हारा कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। माँ बहनों याद है, मानस पार्थ दोनों लोग गए। इधर है, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। ये बालू भाई की दो विरासतें आपके सामने खड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि इनको हौसला देने के लिए, इस उम्र में पिता का साया सर से उठना, वालिद का साया सर से उठना, शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। इन बच्चों को आपके साहस की, आपके हिम्मत की, आपके साथ की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके आज कहिए, आप सारे लोग उठाइए एक एक हाथ और ये एहसास दिलाइए चंद्रपुर वालों, प्रतिभाताई को, इन बच्चों को कि बालू भाई नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन बालू भाई के विरासत को आप सारे लोग कमजोर नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे ना, नहीं होने देंगे ना। तो 19 तारीख को घर से बाहर निकलिए, एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। सीरियल नंबर कौन सा है? पहले से ही एक नंबर पे है तो फिर बात ही खत्म है। उसके बाद पहले से देखें, ऊपर वाला भी कुछ चीजें निर्धारित करता है। पहले से ही एक नंबर पर है सीरियल में, बस जा करके एक नंबर दबा दीजिए, गिनती होगी 4 जून को तो एक नंबर पे ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ आश्वस्त करते हैं आपको। और आप यहाँ प्रतिभाताई को जिता करके दिल्ली भेजिए। दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज आपको बहुत शायरी नहीं सुना पाया, बहुत दिल खोल के कुछ नहीं कह पाया। बतौर सांसद आया हूं, लेकिन आचार संहिता है तो आपको कुछ दे के नहीं जा सकता विकास कार्य के लिए। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इसी मंच पे 2 सांसद खड़े होंगे, एक प्रतिभाताई खड़ी होंगी, एक इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा होगा। उस दिन आपसे मिलूंगा, जीत के जश्न में आपको इसी मंच पर, इसी मैदान में खूब सारी शायरी भी सुनाऊंगा और जो आपका मेरे ऊपर अधिकार है, उस अधिकार को भी सारी जिंदगी चुकाने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का, बहुत सारा आभार। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। न्यूजला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा।